नमस्ते, मैं मेगा न्यूज मूवमेंट हिंदी में। आज की सुर्खियां खबर। दिल्ली में AQI 300 पार पहुंचा, छाया सांसों पर संकट। एथिक्स पैनल ने तृणमूल की महुआ मोइत्रा को 2 नवंबर को बुलाया। भारत ने गाजा युद्ध विराम पर संयुक्त राष्ट्र के प्रस्ताव पर मतदान से परहेज किया। प्रभु छठ घाट पर की जाएगी सेवा। महुआ मोइत्रा ने कहा, दर्शन हीरानंदानी को मेरा संसद लॉगिंग क्रेडेंशियल दिया गया। चार का यह भाग प्रायोजित RICIS रानीगंज द्वारा। तृणमूल कांग्रेस सांसद महुआ मोइत्रा ने शुक्रवार को कहा कि उन्हें हीरानंदानी समूह के CEO दर्शन हीरानंदानी से उपहार के रूप में केवल एक स्कार्फ, कुछ लिपस्टिक और आई शैडो सहित अन्य मेकअप सामान मिले थे, लेकिन उन्होंने उन्हें देने की बात स्वीकार की। उन प्रश्नों को पोस्ट करने के लिए उनके अपने लोकसभा लॉगिंग क्रेडेंशियल का उपयोग करें, जिनके बारे में उनका दावा है कि वे उनके हैं। उन्होंने श्री हीरानंदानी से रिश्वत लेने के आरोप में इनकार किया। उनकी टिप्पणी उन आरोपों के बीच आई है कि उन्हें संसद में प्रश्न पूछने के बदले श्री हीरानंदानी से उपहार मिले थे। संसद की आचार समिति ने उन्हें 31 अक्टूबर को अपना बचाव पेश करने के लिए बुलाया है, लेकिन सुश्री मोइत्रा ने अपने निर्वाचन क्षेत्र कृष्णानगर में पूर्व निर्धारित कार्यक्रमों के कारण अधिक समय का अनुरोध किया है। आचार समिति के अधिकांश सदस्यों ने कहा कि सुश्री मोइत्रा के खिलाफ आरोपी गंभीर प्रकृति के हैं और संसदीय विशेषाधिकार के उल्लंघन के समान है। भाजपा सांसद निशिकांत दुबे और दिल्ली स्थित वकील जय अनंत दोहादराई पहले ही अपने बयान दर्ज करा चुके हैं और तृणमूल सांसद के खिलाफ सबूत पेश कर चुके हैं। श्री दर्शन हीरानंदानी से आग्रह करूंगा कि वह तुरंत आए और रिकॉर्ड में रखे की गई क्या उन्होंने मुझे कुछ और दिया है। कोई भी आरोप लगा सकता है, लेकिन उन आरोपों को साबित करने की जिम्मेदारी हमेशा शिकायतकर्ता की होती है। 2 रुपये करोड़ नगद जाने का कोई उल्लेख नहीं है हल्फनामे में। मुझे यदि नगद दिया जा रहा है तो कृपया तारीख बताएं और सभी दस्तावेजी साक्ष्य प्रदान करें, सुश्री मोइत्रा ने कहा। ब्रेक के बाद और अधिक खबरों के लिए बने रहें हमारे साथ। मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, तो कहाँ है मछलियाँ और कहाँ रखा जाए पानी। तो एक्वेरियम ही में छुपी है ये सारी कहानी। आसनसोल ग्रीन एक्वेरियम, जहाँ आपको मिलेंगी हर तरह की मछलियाँ और बेहतरीन एक्वेरियम। आपको आसनसोल ग्रीन एक्वेरियम में मिल जाएंगी हर तरह के एक्वेरियम इक्विपमेंट, जैसे फिल्टर स्टोन और फिशेस की हर वैरायटी। 3 दिसंबर को होगी आसनसोल ग्रीन एक्वेरियम, BNR मोड़, अपोजिट रविंद्र भवन, शॉप नंबर 22। For contact, call on 9609 77 3040। बाराबनी में सड़क में दरारें, सड़कें बंद, दहशत में लोग। समाचार का यह भाग प्रायोजित TVS PSJ द्वारा। बाराबनी से मनोज शर्मा के अनुसार बाराबनी ग्राम पंचायत अंतर्गत भनोड़ा कोलियरी राणा काली मंदिर के पास सड़क पर एक दरार दिखाई दी। इस दरार के कारण आसपास के गांव में दहशत फैल गई। इसकी सूचना बाराबनी थाने की दी गई। पुलिस ने आकर सड़क बैरिकेडिंग कर दी। ईसीएल के अधिकारियों ने शुक्रवार की सुबह दौरा किया, लेकिन अब तक कोई सुराग नहीं है। सड़क के सामने एक बहुत पुराना काली मंदिर है और मंदिर की दीवार फट गई। इस पूरी घटना से आसपास के गांव के लोग डरे हुए हैं। ब्रेक के बाद और अधिक खबरों के लिए बने रहें हमारे साथ। प्लीज स्टेप इन हिंद कॉस्मेटिक सुपरमार्केट, फर्स्ट फ्लोर, आसनसोल 713301। Products are Biotic, Garnier, Ever Youth, Nivea, Sahnaz, Mammoth,
O3 Professional, Lotus Professional, Patanjali, Jobis, Nature's, Men's Glow, Plum, M Caffeine, VLCC, Good Vibes, Ola, Fame, Auxilic, Radha, Sugar, Lakme, Vavlin, Lotus Color, Ponds, Silk, Matrix, L'Oreal, Bella, etc. Our contact number is 9126767709. आसनसोल रांची मेमू 31 को रद्द रहेगी। समाचार का यह भाग प्रायोजित है हिल व्यू हॉस्पिटल द्वारा। आसनसोल रांची मेमू 31 को रद्द रहेगी। दक्षिण पूर्व रेलवे पर आद्रा मंडल में बारबेंदा कोटशिला स्टेशनों के बीच पुल संख्या 68 के संबंध में 31/10/2023 को ट्रैफिक और पावर ब्लॉक के कारण 03598 और 03597 आसनसोल रांची आसनसोल मेमू स्पेशल 31/10/2023 को रद्द रहेगी। दक्षिण पूर्व रेलवे के अंतर्गत आद्रा मंडल 32/10/2023 से 5/11/2023 तक रोलिंग ब्लॉक के कारण ट्रेन संचालन में निम्नलिखित व्यवस्थाएं की गई है। संक्षिप्त समापन संक्षिप्त प्रारंभ 03594 और 03593 आसनसोल पुरुलिया आसनसोल मेमू 31/10/2023, 2/11/2023 और 5/11/2023 को आद्रा में अपनी यात्रा समाप्त करेगी और वहीं से आसनसोल के लिए प्रस्थान करेगी। अर्थात उक्त तिथियों को यह ट्रेन आद्रा और पुरुलिया के बीच रद्द रहेगी। सही समय पर चलने पर सेक्शन में नियंत्रण 31/10/2023 को 18184 दानापुर टाटा एक्सप्रेस को सही समय पर चलने की स्थिति में बनपुर से बेरो तक 30 मिनट के लिए नियंत्रित किया जाएगा। पूर्वोत्तर रेलवे पर वाराणसी मंडल के औंड्रीहार और भटनी स्टेशनों के बीच पैच दोहरीकरण कार्य के संबंध में भटनी स्टेशन पर प्री गैर इंटरलॉकिंग कार्य के कारण नए पीकोल स्टेशन को चालू करने तथा भटनी और पीकोल स्टेशनों के बीच बाईपास लाइन की शुरुआत हेतु 27/10/2023 से 8/11/2023 तक निम्नलिखित ट्रेनों को नियमानुसार विनियमित किया जाएगा। पूर्वांचल एक्सप्रेस, मयूरिया एक्सप्रेस मार्ग परिवर्तन 15048 गोरखपुर कोलकाता पूर्वांचल एक्सप्रेस 30/10/2023, 5/11/2023, 6/11/2023 और 7/11/2023 को होने वाली यात्रा और 13019 हावड़ा कोटगोदाम बाग एक्सप्रेस 6/11/2023 को होने वाली यात्रा को इसके वर्तमान मार्ग गोरखपुर भटनी सिवान के बजाय परिवर्तित मार्ग गोरखपुर कप्तानगंज थावे सिवान के रास्ते चलाई जाएगी। 15050 गोरखपुर कोलकाता पूर्वांचल एक्सप्रेस 1/11/2023, 4/11/2023 और 8/11/2023 को होने वाली यात्रा को उसके वर्तमान मार्ग गोरखपुर भटनी मऊ इंदारा बलिया छपरा के बजाय परिवर्तित मार्ग गोरखपुर कप्तानगंज सिवान छपरा के रास्ते चलाई जाएगी। 15049 कोलकाता गोरखपुर पूर्वांचल एक्सप्रेस 5/11/2023 को होने वाली यात्रा को इसके मौजूदा मार्ग छपरा बलिया भटनी गोरखपुर के बजाय छपरा सिवान कप्तानगंज गोरखपुर के रास्ते चलाई जाएगी। इसके अलावा 15027 हटिया गोरखपुर मौर्य एक्सप्रेस 27/10/2023 को होने वाली यात्रा 15027 हटिया गोरखपुर मौर्य एक्सप्रेस 28/10/2023, 30/10/2023, 3/11/2023 से 7/11/2023 तक होने वाली यात्रा 13020 काठगोदाम हावड़ा बाग एक्सप्रेस 27/10/2023 और 1/11/2023 को होने वाली यात्रा और 15048 गोरखपुर कोलकाता पूर्वांचल एक्सप्रेस 3/11/2023 को होने वाली यात्रा को क्रमशः 120 मिनट, 60 मिनट, 60 मिनट और 90 मिनट के लिए पुनः निर्धारित किया जाएगा। ब्रेक के बाद और अधिक खबरों के लिए बने रहें हमारे साथ। प्रिया कॉस्मेटिक नियर मीनार केक शॉप, जीटी रोड, आसनसोल 1। আমাদের শপের নাম আসানসোল প্রিয়া কসমেটিক্স। আমাদের শপ হচ্ছে মিনার কেক শপের ভেতরে। আমাদের শপে সমস্ত রকমের কসমেটিক্স প্রোডাক্ট অ্যাভেলেবল আছে, যেমন মেবলিন, কালার বার, সুগার, ল্যাকমি, প্লাম, লোটাস, এছাড়াও সমস্ত রকম প্রফেশনাল প্রোডাক্ট অ্যাভেলেবল আছে। আর আমাদের দেখুন নাম্বার দেওয়া আছে এখানে, এই নাম্বারে কন্ট্যাক্ট করতে পারেন। আমাদের হোম ডেলিভারি প্রোভাইড করা হয়। Our contact number 9563404288 and 8918940868। ईडी मंत्री और बकीबूर को आमने सामने बैठा कर करेगी पूछताछ। दावा मैरून डायरी में बालूदा के नाम करोड़ों का लेन देन। समाचार का यह भाग प्रायोजित है एएसपी द्वारा।
कोलकाता से इसरार अहमद के अनुसार ईडी की जांच में एक महरून डायरी का खुलासा हुआ है। ईडी ने कोलकाता में दावा किया, डायरी पर बालूदा लिखा है। ध्यान दें कि ज्योति प्रिय का उपनाम बालू है और उन्हें इसी नाम से जाना जाता है। ईडी ने दावा किया कि जो डायरी ज्योति प्रिय के एक करीबी के घर से बरामद की गई थी, उसमें विभिन्न तारीखों के साथ पैसे के विभिन्न लेन देन की जानकारी है। केंद्रीय एजेंसी के सूत्रों का दावा है कि डायरी में यह भी जिक्र किया कि किससे पैसे लिए गए हैं और किससे पैसे दिए गए हैं। इससे पहले इस मामले में कारोबारी बाकीबुर रहमान को गिरफ्तार किया गया था। वह अब ईडी की हिरासत में है। जांचकर्ताओं को उम्मीद है कि अगर वे बिग बुर के सामने मंत्री से पूछताछ करेंगे तो उन्हें अधिक जानकारी मिलेगी। हालांकि मंत्री को शुक्रवार शाम तक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। वहां से ठीक होने के बाद ही जांचकर्ता उनसे पूछताछ कर सकते हैं। ईडी के अनुसार 2016 में राज्य विधानसभा चुनाव की पूर्व संध्या पर मंत्री और चुनाव उम्मीदवार ज्योति प्रियो द्वारा प्रस्तुत हल्फनामे में उन्होंने कहा था कि उनकी पत्नी के खाते में केवल 45,000 रुपये थे। ईडी ने दावा किया कि 1 साल के भीतर मंत्री की पत्नी के बैंक खाते में करीब 6 करोड़ रुपए जमा हुए हैं। इतने कम समय में इतना पैसा कैसे आया, इसका जवाब जांचकर्ताओं ने तलाशना शुरू कर दिया है। ब्रेक के बाद और अधिक खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। सिटी मॉन्टेसरी स्कूल 100% स्मार्ट क्लासेस, कंप्यूटर लैब, लाइब्रेरी, सेपरेट लैब फॉर फिजिकल, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, चिल्ड्रन पार्क, सिटी मॉन्टेसरी स्कूल। आसनसोल में विशाल अजगर मिलने से सनसनी। समाचार का यह भाग प्रायोजित एसके इन्फोकॉम द्वारा। आसनसोल दक्षिण थाना अंतर्गत काली पहाड़ी 3 नंबर घुशिक इलाके में विशाल काया अजगर मिलने से सनसनी फैल गई। स्थानीय लोगों ने किसी तरह से अजगर को पकड़ कर रखा, लेकिन वन विभाग के आने से पहले निगाह का कोई युवक उस सांप को ले गया, जिसके बाद सवाल उठ रहा है कि आखिरकार वह युवक सांप को क्यों ले गया। स्थानीय लोगों ने बताया कि आज सुबह करीब 7 बजे उन लोगों ने देखा कि एक विशाल काया अजगर इलाके में घूम रहा है। वह मुर्गियों को शिकार बना रहा। तभी किसी तरह से स्थानीय युवक ने उसे काबू में किया। अजगर को देखने के लिए लोगों की भीड़ जमा हो गई, लेकिन आश्चर्यजनक रूप से किसी ने भी वन विभाग को सूचित नहीं किया। वहीं सांप को एक अनजान युवक को सौंप दिया गया। सांप के साथ क्या करेगा, इसको लेकर सवाल उठ लगे हैं। वहीं प्रशासन क्या कार्रवाई करता है, यह देखना होगा। उल्लेखनीय कि झारखंड का एक स्नेक लवर बताने वाले को बंगाल के वन विभाग ने वांटेड की श्रेणी में रखा हुआ है। ब्रेक के बाद और अधिक खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। Admissions open now at St. Christopher Mission School, run by Anglo-Indian Society affiliated to CBSE Delhi. Special features are low affordable fee structure, smart class, well-trained teachers, indoor-outdoor games, transport facility, co-curricular activities, classes from nursery to 12. It's time for your child to explore the creativity. Thank you. प्रभु छठ घाट पर की जाएगी सेवा, कहा कृष्णा प्रसाद। समाचार का यह भाग प्रायोजित है साइन एकेडमी द्वारा। आसनसोल से बीनू श्रीवास्तव के अनुसार ली क्लब के सभी सदस्यों द्वारा आने वाले छठ पूजा को लेकर एक समीक्षा एवं सभा की गई, जिसमें मुख्य रूप से 46वां साल में प्रभु छठ घाट में भव्य छठ पूजा का आयोजन किस तरह किया जाएगा, इसको लेकर विचार विमर्श किया गया। इसमें पश्चिम बंगाल के वशिष्ठ समाज सेवी कृष्णा प्रसाद जी के नेतृत्व में आगामी 46वां साल बहुत ही भव्य और धूमधाम से छठ पूजा के समाज सेवा मूल्य कार्य को करने की सर्वसम्मति से फैसला लिया गया। इस सभा में सैकड़ों सदस्यों की उपस्थिति देखी गई। क्लब द्वारा कला शिक्षक घाट पर बीते 45 वर्षों से श्रद्धालुओं की सेवा की जा रही है। कृष्ण प्रसाद के नेतृत्व में यहाँ भव्य आयोजन भी किया जाता है। ब्रेक के बाद और अधिक खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। रेखा मैचिंग, सभी प्रकार के सभी रंगों के मैचिंग पॉपलिन, रूबिया, फैंसी दुपट्टे और फैंसी ड्रेस मटेरियल्स के लिए रेखा मैचिंग पधारें। टीपी मार्केट आसनसोल। मोबाइल नंबर 9635640012। भारत ने गाजा युद्ध विराम पर संयुक्त राष्ट्र के प्रस्ताव पर मतदान से परहेज किया। समाचार का यह भाग प्रायोजित है बीएनएम कोचिंग सेंटर द्वारा।
भारत ने गाजा में युद्ध विराम के लिए संयुक्त राष्ट्र महासभा के प्रस्ताव में मतदान से परहेज किया है। शुक्रवार को पारित संयुक्त राष्ट्र के प्रस्ताव में गाजा में तत्काल युद्ध विराम, सभी नागरिकों की रिहाई, नागरिकों और अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों की सुरक्षा और पट्टी में माननीय सहायता के सुरक्षित मार्ग को सुनिश्चित करने का आह्वान किया गया। कुल 120 देशों ने प्रस्ताव के पक्ष में मतदान किया, जबकि अमेरिका और इजराइल सहित 14 देशों ने इसके खिलाफ मतदान किया। भारत के अलावा अनुपस्थित रहने वाले देशों में ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, जर्मनी, जापान, यूक्रेन और यूके शामिल थे। हालांकि प्रस्ताव में हमास का उल्लेख नहीं किया गया और अमेरिकी ने चूक पर नाराजगी व्यक्त की। इजराइल हमास युद्ध का प्रस्ताव पारित होने से पहले 193 सदस्य निकाय ने कनाडा द्वारा प्रस्तावित और अमेरिका द्वारा सह प्रायोजित पार्ट में एक संशोधन पर विचार किया। कनाडा द्वारा प्रस्तावित संशोधन में प्रस्ताव में एक पैराग्राफ डालने के लिए कहा गया है, जिसमें कहा जाएगा कि महासभा 7 अक्टूबर 2023 से इजराइल में होने वाले हमास के आतंकवादी हमलों को स्पष्ट रूप से खारिज करती है और निंदा करती है। इजराइल ने गाजा में युद्ध विराम के आह्वान को खारिज कर दिया, जिसे संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा पारित किया गया है। देश के विदेश मंत्री ने प्रस्ताव को घृणित बताया है। इजरायली विदेश मंत्री एली कोहेन ने एक्स पूर्व में ट्विटर पर लिखा, हम संयुक्त राष्ट्र महासभा के युद्ध विराम के घृणित आह्वान को सिरे से खारिज करते हैं। उन्होंने कहा, इजराइल का इरादा हमास को खत्म करने का है, जैसे दुनिया के नाजियों और ISIS से निपटा था। ब्रेक के बाद और अधिक खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। स्टडी सेंटर फॉर इंग्लिश, मैथ्स, आर्ट्स एंड साइंस ग्रुप, फ्री स्पोकन इंग्लिश क्लासेस, क्लास 5 to 12। कॉन्टैक्ट CK बनवाल 9832293611 एंड अंकित श्रीवास्तव 9641070758। बुधा हजरत दुर्गा मंदिर, आसनसोल। एथिक्स पैनल ने तृणमूल की महुआ मोइत्रा को 2 नवंबर को बुलाया। समाचार गया भाग प्रायोजित एंजल द्वारा। संसद की आचार समिति जो आरोपों की जांच कर रही कि तृणमूल सांसद महुआ मोइत्रा ने एक व्यवसायी के साथ अपने संसदीय लॉगिंग क्रेडेंशियल साझा किए थे, उन्होंने 2 नवंबर को तलब किया है। उनके द्वारा नई तारीख मांगने के बाद तारीख बदल दी गई थी, लेकिन समिति ने आगे कोई विस्तार नहीं करने पर जोर दी जाएगी। नई तारीख सुश्री मोइत्रा द्वारा एक टेलीविजन चैनल पर स्वीकार किए जाने के एक दिन बाद आई है कि उन्होंने व्यवसायी दर्शन हीरानंदानी को अपने लोकसभा लॉगिंग क्रेडेंशियल का उपयोग उन सवालों को पोस्ट करने के लिए करने दिया था जिनके बारे में उन्होंने दावा किया था कि वे उनके हैं। सुश्री मोइत्रा को पहले 31 अक्टूबर को पैनल के सामने पेश होने के लिए कहा गया था। हालांकि उन्होंने यह कहते हुए अपनी उपस्थिति के लिए एक नई तारीख की मांग की। उनका 31 अक्टूबर का समन शाम को उन्हें आधिकारिक पत्र भेजे जाने से पहले मीडिया को जारी किया गया था। ब्रेक के बाद और अधिक खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। कोचिंग फॉर मेडिकल नेट एंड एंट्रेंस एग्जाम बाय DK लाल सर, यादवपुर यूनिवर्सिटी, कोलकाता। कॉल नाउ 9832824975। What to be a doctor? Hold the hands of an expert. Regular classes 11-12. ऋषि अरविंद नगर, बिरला रोड, कुल्टी, पश्चिम बर्धमान, वेस्ट बंगाल। दिल्ली में AQI 300 पार पहुंचा, छाया सांसों पर संकट। दिल्ली में मौसम में बदलाव के साथ साथ राष्ट्रीय राजधानी में वायु प्रदूषण भी बढ़ता जा रहा है। शुक्रवार को आलम यह है कि शुक्रवार को लगातार 5वें दिन भी खराब बनी रही। एयर क्वालिटी बुलेटिन के मुताबिक शुक्रवार को दिल्ली का AQI 261 रहा। इस दर की हवा को बहुत खराब श्रेणी में रखा जाता है। बृहस्पतिवार को 256 रहा था। दिल्ली के 9 इलाकों की हवा बहुत खराब श्रेणी पहुंच गई। इन सभी जगह पर एयर क्वालिटी इंडेक्स AQI 300 के पार चला गया। 9 इलाकों में है शादीपुर 321, नेहरू नगर 335, जहांगीरपुर 318, रोहिणी 322, बवाना 306, मुंडका 303, आनंद विहार 332, बुढ़ाड़ी 307, न्यू मोती बाग 348। दिल्ली की मानक वेधशाला सफदरगंज में अधिकतम तापमान सामान्य स्तर पर 32.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। न्यूनतम तापमान सामान्य से 2 डिग्री कम 15.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। हवा में नमी का स्तर 91 से 27% तक रहा। रिच क्षेत्र और मुंगेशपुर की सुबह सबसे ठंडी रही, जहां का न्यूनतम तापमान 14.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। ब्रेक के बाद और अधिक खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। Like, share and subscribe and forward YouTube channel News Moment. For more details and for advertisement, contact editor 956383. कमल का फूल तोड़ते समय एक वृद्ध तालाब के पानी में डूब गया। घर में लक्ष्मी पूजा के लिए कमल का फूल चुनने के दौरान एक वृद्ध तालाब के पानी में डूब गया। यह दुर्घटना आसनसोल के जामुड़िया में घटी। मृत वृद्ध का नाम रामपद रुईदास 75 है, जो जामुड़िया थाना क्षेत्र के सायरपाड़ा 35 नंबर रोड नंबर 2 निवासी थे। इस दिन में
में आसनसोल जिला अस्पताल में मृत के शव का पोस्टमार्टम किया गया। पुलिस सूत्रों के अनुसार जमुरिया के साइड पाड़ा नंबर 2 रोड नंबर 35 निवासी रामपद रुईदास करीब 8 बजे अपने घर से करीब आधा किलोमीटर दूर गांव के तालाब में कमल का फूल तोड़ने गए थे घर की लक्ष्मी पूजा के लिए। कुछ घंटों बाद इलाके के कुछ लोगों ने बुजुर्ग को तालाब के पानी में तैरते हुए देखा। खबर सुनते घर के लोग दौड़े चले गए। काफी कोशिश के बाद उसे बेहोशी की हालत में निकाला गया और आसनसोल जिला अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टर ने उनकी जांच की और उसे मृत घोषित कर दिया। अब अंत में समय है मूवमेंट के एसएमएस का। अनएक्सप्रेस्ड इमोशंस विल नेवर डाई, दे आर buried alive and they will come forth later in uglier ways। अतिरिक्त भावनाएं कभी झूठ नहीं बोलती, उन्हें जिंदा दफना दिया जाता है और वे बाद में बदसूरत तरीकों से सामने आएगी। हमारा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको यह पसंद आए तो कृपया शेयर करें, लाइक करें, वीडियो को सब्सक्राइब करें और आगे की अधिसूचना के लिए बेल आइकन को पुश करना ना भूलें।